भारत की तारीखी कामयाबी और शुक्र है पाकिस्तान भी कुछ जीता। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। व्हाट एन इनक्रेडिबल सीरीज, व्हाट एन अनबिलीवेबल टेस्ट मैच, व्हाट अ मेमोरेबल विक्ट्री। इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि वहां से तो कभी पाकिस्तान की तारीफ आती नहीं है, आपको बड़ा शौक है इंडिया की तारीफ करने का। तो भाई जब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कहता हूं तो सच बात तो मैं करूंगा। लेवल ही कुछ और है इंडियन टीम का, बहुत आगे की क्रिकेट खेल गए इस सीरीज में। ये वो सीरीज है जिसके शुरू होने से पहले तमाम पंडित्स, तमाम एक्सपर्ट्स एक ही बात कर रहे थे, 3-1, 4-1, क्योंकि इस यंग टीम से उम्मीद नहीं लगाई थी। यहां तो इंडिया की बड़ी बड़ी टीमें जाके हारती हैं, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, अनोखा तो होना नहीं है। एक यंग कप्तान है, नए लड़के खेल रहे हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली है नहीं, कप्तान के ऊपर विराट कोहली को रिप्लेस करने का प्रेशर है, उनके नंबर पे खेलना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो कैसे हो पाएगा ये सब कुछ? इस इंडियन टीम ने वो कर दिखाया। ये इन लड़कों की नहीं, इनके सिस्टम की जीत है। कमाल ही हो गया। मतलब कौन सोच सकता था अपने बैकयार्ड में अच्छा खेलना, आने वाले टीमों को डोमिनेट करना, ये तो वो बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन अब अवे सीरीज में भी हर जगह जाके परफॉर्म कर रहे हैं। ये इंग्लैंड ही था जहां इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते थे, 2-2 से बराबर तो कर दिया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इन 25 दिनों में कम से कम 22 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया, नचा के रखा इंग्लैंड को, तो ये गलत नहीं होगा। बीच में तो उनको बेसबॉल भी भुला दी थी, उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। और ये आखिरी गेम, ये तो कुछ और ही हो गया। इसमें तो जितनी तारीफ की जाए कम है। नाकाबिले यकीन, नाकाबिले फरामोश, लाजवाब, ओवल का हीरो मोहम्मद सिराज, जिसने दिलाई इंडिया को बराबरी की मिराज। मिराज शायद इंडिया से देखने वालों को तो समझ में ना आए। इसका मतलब होता है ऊंचाई, बुलंदी। उस बुलंदी पे ले गया है ये शख्स इंडियन क्रिकेट को। आज के इस दिन जिस तरह से बॉलिंग कराई है, कमाल कर दिया। कल की बात ले लें, 301 पर इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी आउट थे। हैरी ब्रुक की 100 हो गई थी और जो रूट भी डटकर खेल रहे थे। कोई 70 के करीब रन थे। किसने सोचा था कि ये नहीं हो पाएंगे? कल जब मेरी बात हो रही थी, मैंने वीडियो भी बनाई थी, उस वक्त मैंने कहा कि अगर ये स्कोर कोई 60-65 होता ना, तो इंडिया बआसानी जीत जाता। 35 तो बहुत ही कम है। लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपने बाजू से ये कर दिखाया। अगर मैं ये कहूं कि उसका रोल इस सीरीज में बुमराह से बहुत आगे रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। 5 टेस्ट मैच खेला है ये शख्स, और 5 मैचेस में इसने कराए हैं 185.3 ओवर्स, 23 विकेटें ली हैं, टॉप विकेट टेकर बना है। कैसे कर गया है ये? फिटनेस कितनी कमाल होगी, डेडिकेशन कितनी ज्यादा होगी। 1.5 बॉलर के साथ प्रसिद्ध कृष्णा ने खूब साथ दिया है, लेकिन मैं 1.5 बॉलर ही कहूंगा। वो ऐसा थ्रेट कॉज नहीं कर रहा था जो सिराज कर रहा था। साथ में अगर टॉप 5 विकेट टेकर्स की बात की जाए, तो जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 मैचेस खेले और 14-14 विकेटें लिए। लीडिंग रन स्कोरर की बात की जाए तो शुभमन गिल 754, केएल राहुल 532, जडेजा 516, पंत भी कमाल रहा, वो तो अनलकी रहा, इंजरी हो गई, ये मैच नहीं खेल पाया। इन सब ने तो जो परफॉर्मेंस दिखाई है, कोई सोच भी नहीं सकता था। रन्स के एतबार से 6 रन से कामयाबी हासिल की है। ये सबसे छोटा मार्जिन है इंडिया की टेस्ट विक्ट्री का। इससे पहले 2004 में 107 डिफेंड करते हुए 13 रन से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी, वो सबसे छोटे मार्जिन से जीते थे। बट दिस वॉज प्रिटी स्पेशल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल वो 35 रन बारिश ना होती तो शायद इंग्लैंड वो वहां फिनिश कर देता।
आज तो जो चढ़ के खेले हैं, कमाल ही कर दिया। और दाद देनी होगी क्रिस वोक्स को भी, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था कि 5 टेस्ट मैच खेले सिराज और कोई नहीं खेला। क्रिस वोक्स 5 टेस्ट मैच खेले। ये एक अलग बात है कि वो दूसरी इनिंग में इंजरी की वजह से बॉलिंग कराने नहीं आ सके, बट कमाल कर दिया उस बंदे ने कि एक हाथ अंदर से बंधा हुआ था, वो एक हाथ से बैटिंग करने आया था आखिर में। उसने भी खूब गट्स दिखाए। बट ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज। मतलब मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह की सीरीज होगी, इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे और इंडिया इतना शानदार खेलेगा। थोड़ा सा बुरा लगा इंग्लैंड के लिए कि उन्होंने आखिरी दिन इतना बढ़िया क्रिकेट खेली, इतने सारे रन्स बना लिए, लेकिन उसके बावजूद 6 रन से हारे। बट दैट कुड बी द परफेक्ट एंड टू दिस सीरीज। 2-2 से सीरीज का ख़त्म होना ये आइडियल है, क्योंकि दोनों टीमें बहुत ज़बरदस्त खेली। दोनों टीमों के अंदर कुछ फ्लॉज भी थे बॉलिंग को लेके, उसको हैंडीकैप नहीं बनने दिया। बट जहां तक बात है, दोबारा कहूंगा, कंप्लीटली डोमिनेट किया इंडिया ने इस सीरीज में। तो फैंस मस्ट बी रियली प्राउड। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और थोड़ी सी मुबारकबाद पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान ने भी एटलीस्ट सीरीज में कामयाबी हासिल की। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सामने वाली टीम भी को ख़ास नहीं है, वो भी हर लूली लगड़ी टीम से हार जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है इस मैच की जो आज हुआ, कि जिन पे भरोसा नहीं किया था, जिनको यूजलेस समझा था, मौके पे चौका उन्होंने ही मारा, जीत उन्होंने ही दिला के दी। वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज जो 2-1 से जीते हैं ना, वहां वो लड़के काम आए हैं जिनको जब मौका मिलता था, जब किसी की इंजरी होती थी या कोई बहुत ही बुरा खेल रहा होता था, उनको इतना इन एंड आउट किया कि उनको हर मैच डेब्यू की तरह लगा। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूं साहबजादा फरहान और सुफियान मुकीम की। क्योंकि अगर ये दोनों ना चलते आज के इस गेम में, इनकी परफॉर्मेंस ऐसी ना होती, तो पाकिस्तान ये गेम भी हार जाता। साहबजादा फरहान पहले 2 मैचेस में नहीं चले थे, मैंने ट्वीट भी किए थी और मैंने वीडियो में भी कहा था, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग क्रिकेटर, ही इज गोइंग टू लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स और वो कंडीशंस में एडजस्ट करेगा। तो ऐसा एडजस्ट किया कि साइम के साथ मिलकर 138 रन की शानदार पार्टनरशिप लगाई। साहबजादा ने 53 बॉल्स खेली और 139.6 के स्ट्राइक रेट से 74 रन बनाए। साथ में अगर बात की जाए साइम की, तो 66 की बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग खेली साइम ने। ये उनकी इस सीरीज की दूसरी और करियर की तीसरी 50 है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि कंसिस्टेंसी लानी होगी, वो लेकर आए और इसी सीरीज में शो किया। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस साइम की। उसके बाद मैनेजमेंट की अच्छी बात ये लगी कि हसन नवाज को भेजा। जो भी बैठा है उसने सही से सोचा कि यहाँ जगह उनकी बनती थी, फ्लोट कराया, ऊपर भेजा। जब वो आए थे तो 22 गेंदें ही बाकी थी, उन्होंने 7 बॉलों पे 15 रन बनाए, इंटेंट शो किया। उसके बाद हारिस के लिए मैं क्या कहूँ, जो लाहौर में हारिस ने सेंचुरी बनाई थी, उसके बाद कोई 6 इनिंग हो गई हैं, डबल फिगर में भी एंटर नहीं हुआ। मैं बार बार बोलता हूँ, मुश्किल कंडीशन हो या क्वालिटी बॉलिंग हो, ये बंदा कभी भी नहीं चलता। मतलब इन 6 इनिंग्स में हारिस ने 4.2 की औसत से 21 रन बनाए हैं। बताइए आप कैसे बनेगी बात व्हेन यू आर रिप्लेसिंग समबडी लाइक मोहम्मद रिजवान। इंसाफ तो करो यार अपनी सिलेक्शन के साथ। खैर, पाकिस्तान मैनेज टू स्कोर 189 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। ये इस सीरीज का सबसे बड़ा स्कोर था। शमार जोसेफ की खूब पिटाई हुई, उनके हसन अली शमार जोसेफ बने 4 फॉर 57। 14.25 के इकोनॉमी से उनकी पिटाई हुई। खैर, जब वेस्ट इंडीज़ ने रन चेस शुरू किया तो पहला ही ओवर हसन अली का था, जिसमें उन्होंने 3 चौके लगाए, 16 रन बने। सेकंड ओवर मोहम्मद नवाज का था, खूब लपेटा, वहाँ भी 17 रन बने। फिर हारिस और फ़हीम अशरफ ने थोड़ा सा रन को रोका, लेकिन जो शुरू में बात की थी, सुफियान मुकीम ने आकर ब्रेक लगाया। उन्होंने अपने पहली गेंद पे जो चौका पड़ा था, उसके बाद पहले ओवर में 7 रन दिए।
फिर उसके अगला ओवर जो उन्होंने कराया उसमें 3 रन दिए। ये 10वां और 12वां ओवर था, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो रन रेट को मेंटेन करके चल रही थी। अगर यहाँ सुफियान इस तरह की बॉलिंग ना कराते तो गेम हाथ से निकल जाता। सुफियान ने इन 3 मैचेस में 12 ओवर कराए हैं और 59 रन दिए हैं। दैट मीन्स 5 की इकोनॉमी से जहां सबकी पिटाई हो रही थी वहां ये बंदा बहुत शानदार खेल रहा था। पिछले मैच के हीरो जेसन होल्डर थे। 18वें ओवर में आकर जेसन होल्डर को भी सुफियान मुकीम ने ही आउट किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रोल रहा। अगर जेसन होल्डर रहते तो जीते हम 13 के मार्जिन से, तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात ना होती। तो क्रेडिट जाता है इन दोनों को। मैन ऑफ द मैच भी साहबजादा फरहान रहे। बट ओवरऑल पाकिस्तान को अभी भी बहुत सारी चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क है, उसको सॉल्व करना है। फ़हीम अशरफ का इस टीम में क्या रोल है? मोहम्मद नवाज़ ने विकेटें तो ली हैं, लेकिन क्या एज एन ऑलराउंडर आगे भी उनकी जगह बनती है? अगर मोहम्मद नवाज़ होंगे तो खुशदिल का क्या होगा? सलमान अली आगा इस टीम में सिर्फ कैप्टन की हैसियत से खेल रहे हैं क्योंकि वो अपना नंबर तो नीचे लाते जा रहे हैं, और जब स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं वो ओवर नहीं कराते। तो उनका रोल क्या है टीम में अपार्ट फ्रॉम बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम? मसले तो बहुत सारे हैं। आगे ट्राई सीरीज़ है, फिर एशिया कप है, इसमें इन चीज़ों को सॉल्व करना होगा। खैर, इससे पहले 8 तारीख से पाकिस्तान की वनडे सीरीज़ भी शुरू हो रही है और उसमें हमारे सुपरस्टार बाबर आजम की वापसी भी हो रही है। रिजवान भी वापस आ जाएंगे, तो वो भी समथिंग टू वॉच आउट फॉर। वो जब होगा तो उससे पहले उस पर भी बात करेंगे। आज की वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।